जवाब तो इस बात देना ही होगा कि बात 14 बच्चों की है और अभी तक 14 बच्चों के ऊपर एक भी जवाब जो है वो क्यों नहीं दिया गया, अभी तक सवाल क्यों नहीं उठाया गया। रामनगर, कुछ देर पहले आपको रामनगर की बात याद कराई तो रामनगर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा दुखी था। लगभग अगर बात मानी जाए ऑफिशियली तो 11 बच्चों की मौत से दुखी था। अनऑफिशियली यानी कि ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात मानी जाए तो 14 बच्चों की डेथ हुई थी। रामनगर के एडजॉइनिंग एरियाज़ में विलेज मार्था और उसके आसपास कुछ सैटेलाइट हाउसेज हैं ना, छोटे छोटे झुंड जो घरों के कुछ होते हैं और छोटे गाँव होते हैं, वहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आई थी। एंडिंग दिसंबर से लेके कोई 15 जनवरी तक कुछ बच्चे बीमार पड़े, 16 बच्चे थे टोटल, और उनको बड़ी शॉर्ट इलनेस हुई। एक दिन ज़ुकाम हुआ और माइल्ड सा फीवर हुआ। उन्होंने लोकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर था वहाँ, उससे दवाई ली। दवाई भी कुछ नहीं था, पैरासीटामोल सिरप और अमोक्सिसिलिन सिरप और एक कफ सिरप था। वो दवाई ली और उसके बाद वो बताते हैं कि बच्चों को एक आध वॉमिटिंग हुई और उसके बाद जो है वो यूरिन आना उनको बंद हो गया, यूरिन शटडाउन उनका हो गया। इस तरह का सिम्टम थे और वो फिर उनको हॉस्पिटल में लाए। हॉस्पिटल से कुछ रेफ़र करे गए SMGS हॉस्पिटल, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें से कोई 10 बच्चों की डेथ हो गई। कुछ रामनगर में जिस तरीके से रहस्यमयी मौतें हुई हैं बच्चों की, उसकी वजह से एक पैनिक बना हुआ है रामनगर के अंदर और सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। कोई भी डायग्नोसिस तक नहीं हो पाया कि ये मौतें जो हैं ये किस कारण हुई है। तो अभी तक डायग्नोसिस नहीं हो पाया कि नहीं हो पाया। PGI में एक बच्चे की डेथ हुई थी, उसकी उन्होंने ऑटोप्सी भी करी है और उसकी किडनी बायोप्सी भी करी है। तो ये ज़रूर है कि उसमें एक्यूट रिनल फेलियर में वो बच्चे गए, ये पता चला है उनकी बायोप्सी में भी, मगर कॉज क्या है ये भी पिन पॉइंट नहीं है। और ये सबसे बड़ा फेलियर आज तक का हेल्थ डिपार्टमेंट का है। हेल्थ डिपार्टमेंट को जवाब देना होगा। रामनगर के आवाम को इन मौतों के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट जिम्मेदार है और हम हेल्थ डिपार्टमेंट के इस रवैये की कड़ी मुजम्मत करते हैं। जो भी जम्मू प्रोविंस में ये एक ही रेफरल हॉस्पिटल है, कर्सिव केयर हॉस्पिटल है। यहाँ गौरतलब है कि लेवल 3 केयर जहाँ वेंटिलेटर्स हैं, ये पूरे जम्मू प्रोविंस, आपको पता है एक साइड बनी है, एक साइड किश्तवाड़ है, डोडा है और स्टील एंड्स है, बनिहाल भी है। वहाँ से जो भी बच्चा सीरियस होता है तो वो बच्चा यहाँ पे रेफर हो जाता है। आजकल एम्बुलेंस सर्विस अच्छी है। सिक बच्चा हुआ, लगा कि पेशेंट की डेथ होने वाली, वो बच्चा यहाँ रेफर हो जाता है। कई बार लास्ट सांस लेता है बच्चा आता है। ऐसे बच्चों को ये विदिन 24 आवर्स डेथ हो रही है, मतलब बच्चों को टाइम ही नहीं देता रिस्पॉन्ड करने का। तो इसके क्योंकि यही रेफरल हॉस्पिटल है, यहाँ 8 वेंटिलेटर है और ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि 8 के बावजूद भी 4 बच्चे वेटिंग पे रहते हैं, तो उन बच्चों को मैनुअल वेंटिलेशन करनी पड़ती है। अगर कि लेवल 3 केयर्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और भी लेवल 3 केयर खुलने चाहिए ताकि कि हमारे पर जो प्रेशर है वो कम हो जाए। बाकी बच्चे बाहर भी अगर मैनेज हो लेवल 3 केयर जैसे सवाल गांधीनगर वगैरह में बन जाए तो उससे हमारे ये जो है डीकंजेस्ट होगा, रेफरल कम होगा और पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि रामनगर में क्वैक्स का बोलबाला है। नकली हकीम जो है वो जाली दवाइयां बनाकर बेच रहे हैं और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई है। उनको शेल्टर दी जा रही है क्योंकि मिली भगत है हेल्थ डिपार्टमेंट की उन नकली हकीमों के साथ, उन क्वैक्स के साथ, और उनको धड़ल्ले से अपना कारोबार करने की इजाजत दी जा रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह से आज हमने ये सवाल पूछा। सवाल क्या था और जवाब क्या मिला? आपको एक बात ये भी क्लियर करते चलें कि जो बच्चों की डेथ हुई थी उस डेथ का कारण गलत दवाई था, बट जवाब क्या मिला पहले आप ये सुनिए। जो रामनगर में 14 बच्चों की डेथ हुई है, अभी तक इस बारे में कुछ सर अभी तक ना उस बीमारी के बारे में कुछ सर अभी तक मैं गोल पोस्ट नहीं कर रही, सिंपल एक सवाल बोल रही हूँ कि अभी तक उस तरफ से कोई तो बयान आना चाहिए सर। एक बयान तो दे दीजिए सर। नहीं, एक बयान तो दीजिए। 14 बच्चों की बात का है सर, सवाल 14 बच्चों की बात का है। उधमपुर में 14 बच्चों की डेथ हुई है, अभी तक किसी ने बात की ना बोला। क्या कोई भी सवाल आराम से मैम बच्चों के लिए जवाब कोई क्यों नहीं देगा? 14 बच्चों का सवाल था जिस पर मौन डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी रहे और जिस पर मौन खुद स्मृति ईरानी भी, जो कि केंद्रीय मंत्री है, बच्चों का, महिलाओं का, टेक्सटाइल का विभाग संभालती है। आखिरकार जब बच्चों पर शांति रहेगी तो फिर आप किसको हम ये बोले कि बच्चों की बात को सुना समझा जाएगा? सवाल तो ये है ना। तो पढ़े लिखे जाहिलों को तो ये समझ आएगा नहीं, जो बाकी कम पढ़े लिखे हैं वो इस बात को समझे। यहाँ पर DDC चुनावों में हर उस चीज पर बात हो रही है जो शायद दूर दूर तक अगर बात की जाए जम्मू के आसपास लेती नहीं। करवाता हूँ रूबरू, इसीलिए आप लोग चाहे जितने मर्जी पोर्टल्स पे न्यूज़ देख लें, लेकिन जब तक मेरी न्यूज़ ना सुने तो चैन नहीं आप लोगों को आता।